नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप सभी का स्वागत है पीके एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर द्वारा 2021 जनवरी 2021 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम करवाया गया था ज्योग्राफी सब्जेक्ट का, उसके क्वेश्चन पेपर की और आंसर की। तो देखिए, यहाँ पे जो है वो टोटल आपके पास 100 क्वेश्चन जो है वो उसमें पूछे गए थे। और फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास था वो था, मनुष्य के क्रियाकलाप और गुण सीधे पर्यावरण से नियंत्रित होता है। यह संकल्पना जो है वो किसकी है? तो ये है निश्चयवाद की। निश्चयवाद, न्यू डिटर्मिज्म। अंग्रेजी में भी दे रखा है, एक्टिविटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन आर कंट्रोल्ड बाय द इन्वायरमेंट, दिस कॉन्सेप्ट इज। आंसर होगा डिटर्मिज्म, यानी कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों में दे रखा है, तो जिस हिसाब से किसी का मीडियम है वो देख सकते हैं। मैं ओनली यहाँ पे जो क्या है अभी आपको हिंदी में बताऊंगा, नहीं तो हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं दोनों लैंग्वेज में आपको यहाँ पे डिस्कस करने लग पड़ा। निम्नलिखित में से कौन, और ज़्यादातर जो मेरे पास है वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, तो इसीलिए मैं ज़्यादा जो है हिंदी में जो क्या है अभी डिस्कस करूँगा। निम्नलिखित में से कौन भूगोलवेत्ता संभववाद के समर्थक है? संभववाद के जो समर्थक है, पॉसिबिलिज्म, वो है ब्रुंज। ब्रुंज ने ही सर्वप्रथम जो क्या है पॉसिबिलिज्म शब्द का प्रयोग भी किया था। रेडजेल जो है वो वो डिटर्मिज्म से थे, सैम्पुल भी डिटर्मिज्म से थे, हंटिंगटन भी डिटर्मिज्म से थे। तो इसका आंसर जो है बी होगा। नवनिश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रतिपादित की थी? ये की थी ग्रिफिथ टेलर। नवनिश्चयवाद, न्यू डिटर्मिज्म, वैज्ञानिकतावाद भी कहा जाता है इसको, गो स्टॉप एंड गो भी कहा जाता है। तो ये दिया था ग्रिफिथ टेलर ने, ऑस्ट्रेलियन क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे ये। वायु का तापमान बढ़ने पर निरपेक्ष आर्द्रता जो क्या है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है, उस पर जो है वो क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर जो है वो होगा डी, वही रहती है जो पहले थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था, पर्यावरण अनेक संभावनाएं प्रदान करता है और मानव उनमें चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है। भूगोल की इस मूलभूत तथ्य को कहा जाता है, ये जो कहा जाता है ये है क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा बी, पॉसिबिलिज्म का। यानी कि पर्यावरण अनेक संभावनाएं प्रदान करता है और मानव उनमें चुनाव करने के लिए स्वतंत्र, यानी कि मानव पूरी तरह से फ्रीडम रहता है, यानी कि स्वतंत्र है। तो यानी कि मानव शक्ति को इसमें जो क्या है सर्वोत्तम माना जाता है। तो वो किसमें बताया गया था? संभववाद में, जो कि विडाल डी लावलास ने दिया था और लुसियन फेब्रे ने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया था, मैं पहले भी बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किन भारतीय भूगोलवेत्ताओं का कृषि भूगोल में उल्लेखनीय योगदान रहा था? ये रहा था एम शफी और जसवीर सिंह, इनका जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा था। क्वेश्चन नंबर 7 था, भारत में पहला विश्वविद्यालय भूगोल शिक्षण विभाग निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में स्थापित हुआ था? ये हुआ था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ पे जो है सर्वप्रथम भूगोल विषय का जो है वो शिक्षण प्रारंभ हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना विडाल डी लावलास से संबंध है? ये है संभववाद। ये मैन एंड इन्वायरमेंट के जो रिलेशनशिप को जो समझाते हैं, इनमें से जो क्या स्टार्टिंग में बड़े क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे संभववाद, निश्चयवाद है, नवनियतिवाद है, इनमें से जो क्या है बड़े क्वेश्चन यहाँ पे जो है देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे जो है आपने सुमेलित करना था एक को, मतलब इधर ए बी सी डी के इस तरह से दिया है, 1 2 3 4 इस साइड दिया गया सूची 2 में। तो इधर भूगोल बताए, इधर उनके कार्यस्थल है। तो आर एल सिंह, एम एम एस एम अली, सी डी देश पांडे और पी दयाल। तो इसका जो राइट आंसर जो है वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारे पास डी है। तो इसका किस तरह से मिलान करेंगे हम? ए का जो है वो थर्ड होगा, आर एल सिंह जो है वाराणसी विश्वविद्यालय में उन्होंने काम किया। बी का जो है वो 4 होगा, एम एम अली जो है सागर। और सी का जो है वो फर्स्ट होगा, सी देश पांडे बम्बई। और पी दयाल जो है पटना। ज्योग्राफी ऑफ पुरानाज नामक किताब लिखकर किसने भारतीय भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया? ये थे एस एम अली, उन्होंने जो है ज्योग्राफी ऑफ पुरानाज लिखी थी। इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी सैम्पुल ने। मिस सैम्पू मिसिस सैम्पुल जो थी, एलियन चर्चिल सैम्पुल इनका पूरा नाम था। और इन्होंने जो क्या है ये जो है जो रैटजेल की शिष्य रही थी, और जो है नवनियतिवाद जो था, डिटर्मिज्म था, उसकी जो है वो समर्थक थी। और उसमें जो है इसी की जो है चर्चा उसने की है, यानी कि जो नेचर पावर को है वो जो है उसमें जो उसने
प्रमुख माना है। बिल्कुल जो ये जो बुक्स थी उसकी, और जो क्या है नियतिवाद के विचारों से बिल्कुल जो है ओतप्रोत थी। वर्तमान में अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है वो है नाइजीरिया। क्वेश्चन नंबर 15 का जो है वो सी होगा, नाइजीरिया। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में वर्तमान जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम है? वृद्धि दर अधिकतम है वो है अफ्रीका। जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम है वो है अफ्रीका में। विकासशील देशों में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण है। विकासशील देशों में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि हो रही है, उसका कारण है तेजी से घटती मृत्यु दर, परंतु जन्म दर में मद कमी। अब यहाँ पे क्या है, जन्म दर में जो क्या है हल्की सी कमी आ रही है, लेकिन जो मृत्यु दर अधिक थी वो जो है वो भी कम हो रही है। उसकी वजह से तो क्या है जनसंख्या में लगातार जो है वृद्धि हो रही है तीव्र गति से। गणितीय घनत्व का अर्थ क्या है? गणितीय घनत्व का अर्थ है कुल क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या का जो अनुपात होता है उसको जो कहते हैं वो कहते हैं अर्थमेटिक डेंसिटी। अर्थमेटिक डेंसिटी कहेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से जनसंख्या के आकार की दृष्टि से देशों का कौन सा अवरोही क्रम है? अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में बताना था आपको। तो जैसे कि आपको पता है सबसे अधिक जो है वो चाइना में है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर ब्राजील है। तो इसका राइट आंसर जो है वो सी होना था, पुश एंड पुल, आघात आकर्षण सिद्धांत। जनसंख्या के निम्नलिखित में से किस घटक से संबंधित है? ये है जनसंख्या के प्रवास से, पुश एंड पुल। ये जो है जनसंख्या के प्रवास से, पॉपुलेशन माइग्रेशन से ये संबंधित है कि किस तरह से जो लोग जो है वो पुश बाहर की ओर जाते हैं और मतलब अंदर की ओर जो है आते हैं। इस तरह का जो क्या है ये सिद्धांत है। सबसे गंभीर जनसंख्या समस्या जिसका अधिकांश विकसित देशों को सामना कर रहे हैं वो है सबसे गंभीर, एक बार और पढ़ लेते इसको। सबसे गंभीर जनसंख्या समस्या जिसका अधिकांश विकसित देश सामना कर रहे हैं वो कौन सी समस्या? प्रजननता का पुनर्स्थापना दर से नीचे होना। सीमा का अर्थ है सीमा, बाउंड्री जिसको बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर जो है 22 का वो है सी। पड़ोसी देशों की समूह प्रभुता को सीमांकित करने वाली जो रेखा होती है उसको क्या कहते हैं? सीमा कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारकों ने हिंद महासागर का स्मारक महत्व बढ़ाया है? स्मारक महत्व बढ़ाया है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैव राइज्ड द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडियन ओशियन? तो 23 का जो है वो सी होगा। इस महासागर का जल साल भर जो है वो गर्म रहता है। निम्नलिखित कोड की मदद से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर आपको यहाँ पे जो है वो बताने थे। अच्छा ये इसी का है, तो इसका जो है वो सी होगा। 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 ये गलत है। 1, 2 और 4 स्पाइक्समैन द्वारा निर्देशित उपान क्षेत्र में इसकी स्थिति, इससे भी जो क्या है इसका स्मारक महत्व बढ़ता है। पूर्व पश्चिम की जोड़ने वाले प्रमुख व्यापारिक मार्ग इस महासागर से गुजरते, ये भी सही है। पश्चिम देशों में पेट्रोलियम निर्यात का मार्ग इस महासागर से जाता है, ये तीनों जो है वो सही है। केवल जो थर्ड है वो गलत है। सॉरी मैं पहले जो है इसको गलत मतलब थर्ड को सही माना, मैंने देखा नहीं ये पूरा क्वेश्चन। हृदय स्थल सिद्धांत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को हृदय स्थल माना गया है? हृदय स्थल हार्टलैंड जिसको बोलते हैं, हार्टलैंड जो थ्योरी थी उसमें जो क्या है हार्टलैंड जो है वो किस स्थान को माना गया है? इस तरह का क्वेश्चन है। 24 का जो है वो बी होगा, मध्य एशिया को, यानी कि शक्ति का केंद्र माना था, जो दिया था स्पाइक्समैन ने। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो सर्वाधिक जो है वो है मिजोरम में, 25 का जो है बी होगा। और प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ किस नाम से जाना जाता था? ये जो जाना जाता था वो जाना था दक्षिण कौशल का। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का रायपुर जो है उसके अधीन जो है ये एग्जाम करवाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर वर्ष में 2 बार सूर्य की लंबवत किरणें
प्राप्त करता है? बिलासपुर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर वर्ष में 2 बार सूर्य की लंबवत किरणें प्राप्त करता है? वो है बिलासपुर। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2011 में सबसे कम साक्षरता किस जिले में है? ये है नारायणपुर। नारायणपुर है छत्तीसगढ़ स्टेट से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा करवाया गया था, छत्तीसगढ़ स्टेट का है। तो ये स्टेट्स के जो क्वेश्चन है वो इसलिए पूछे जाते हैं ताकि जो बाहर वाले जो स्टूडेंट है वो ज़्यादा बाजी ना मार ले, तो मतलब उनके लिए ये छूट मतलब दी जाती है स्पेशली। भारत में प्रादेशिक विकास और नियोजन में सैद्धांतिक और विधि तंत्रीय योगदान दिया गया है। और ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ी वाले ऐसे करते हैं, मतलब हर स्टेट में कहीं भी तो मतलब अपने स्टेट के जो है वो 10-15 क्वेश्चन जो है वो हर एग्ज़ाम में जो है वो डाले जाते हैं स्पेशली, ताकि जो हिमाचल वाला स्टूडेंट है वो उसका फ़ायदा उठा सके और बाकी जो स्टूडेंट होते हैं वो ज़्यादा आगे नहीं निकल सके। भारत में प्रादेशिक विकास और नियोजन में से ऐसा मेरा विचार है, ऐसा तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल, पर ऐसा मैं मानता हूँ। भारत में प्रादेशिक विकास और नियोजन में सैद्धांतिक व विधि तंत्रीय योगदान दिया गया है। ये है 29 का जो है वो है सी, जॉर्ज कुरियन द्वारा। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य की हरसो घाटी निम्नलिखित में से किस खनिज की खाद्यान्नों के लिए जानी जाती है? ये तो जानी जाती है हरसो घाटी, वो है कोयले के लिए। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में ब्रुक बॉन्ड पेपर कारखाना स्थित है। ब्रुक बॉन्ड पेपर कारखाना पूछा गया था, तो 31 का जो है वो बी होगा, चांपा में। निम्नलिखित में से भारत में पर्वत निर्माण का सबसे नवीन काल कौन सा है? पर्वत निर्माण का सबसे जो नवीन काल है 32 का जो होगा वो होगा टर्शरी। इंदिरा गांधी नहर में सबसे अधिक लाभ निम्नलिखित में से किस राज्य को हुआ है? ये जो हुआ है वो हुआ है राजस्थान को। 33 का जो है वो थर्ड होगा। और क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये जो क्वेश्चन है वो कैंसिल कर दिया था जब भी मतलब जो क्या है फाइनल आंसर की आई थी, इसमें कुछ त्रुटि पाई गई है। पेरिया योजना, गिरियाबंद, मिनीमाता परियोजना, कोरबा 20,000, इसमें मतलब क्वेश्चन जो है ये गलत था, तो इसमें जो क्या है इसको जो है वो कैंसिल कर दिया है, डिलीट कर दिया है। निम्नलिखित में से ऑपरेशन फ्लड किससे जुड़ा है? ऑपरेशन फ्लड जो है वो है दुग्ध व्यवसाय से संबंधित है। 1970 के आसपास जो है ये जो कार्यक्रम चला था, श्वेत क्रांति को इसके माध्यम से जो क्या है वो बल मिला था। भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग में सबसे आगे कौन सा राज्य है? ऊनी वस्त्र उद्योग में जो है 36 का जो है वो है पंजाब। ऊनी वस्त्र उद्योग में यानी कि वैल्यून टेक्सटाइल इंडस्ट्री। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस मृदा का विस्तार सर्वाधिक है? छत्तीसगढ़ में जो है वो लाल और पीली मृदा जो है अधिकतर है। 37 का जो है ए होगा। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ किया गया था? 38 का जो है वो आंसर होगा ए, 2007, 2007। रायगढ़ नगर किस नदी के किनारे बसा है? रायगढ़ नगर किस नदी के किनारे बसा है? 39 का जो है वो सी होगा, केलो नदी। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की सीमा पर निम्न में से कौन सी श्रेणी स्थित है? यह है मैकाल श्रेणी। छत्तीसगढ़ में मंडवा थर्मल पावर प्लांट किस जिले में स्थापित है? ये जो है 41 का जो है 41 का होगा सी, जंजगीर चांपा। बेलाडिल्ला का लौह अस्यक के भंडार किस शेल समूह में पाए जाते हैं? 42 का जो राइट आंसर है वो है वी, धारवाड़ करम की जो चट्टान है हमारी। भारत की स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से वनों के किस वर्ग के अंतर्गत क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो 43 का जो राइट आंसर है 43 का होगा वी, मध्यम संघन वन। छत्तीसगढ़ राज्य में सीमेंट उद्योग की स्थापना में निम्नलिखित में से किस कारक का सर्वाधिक प्रभाव रहा है? तो 44 का जो है 44 का होगा ए, कच्चा माल, रॉ मटेरियल। 45, उराव जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में निवास करती है? ये है उत्तरी पूर्वी भाग। इसका भी जो है 45 का जो है ए होगा। 46 का जो है मानसून की उत्पत्ति में तिब्बत के उच्च पठार तापीय प्रभाव को निम्न में से किसने महत्वपूर्ण बताया? ये बताया था कोटेश्वर और एवं फेलोन ने। कोटेश्वर और एवं फेलोन ने। देखिए नेक्स्ट जो है वो है 47, निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य समूह विकास के नियोजन वर्ग के अंतर्गत आता है? तो ये देखिए ये भी जो है इसका भी जो आंसर जो है
उन्होंने नहीं बताया है। ये इसका ये जो है वो भी क्वेश्चन जो है डिलीट हुआ है। इसका भी जो क्या है क्वेश्चन में जो क्या है वो कुछ मिस्टेक है। पहाड़ी क्षेत्र विकास नियोजन आदिवासी, तो इसका आंसर हम नहीं बता सकते। इस तरह के जो क्या है वो 5 से जो क्वेश्चन जो है वो अब टोटल जो है इस ज्योग्राफी सब्जेक्ट में जो है वो डिलीट हुए थे इस एग्ज़ाम में। फिलंट प्रकार है, फिलंट किसका प्रकार है? फिलंट जो है क्वेश्चन नंबर 48 का जो है वो होगा ए पदार्थ चट्टान का जो है उदाहरण है या मतलब प्रकार है फिलंट। मेटल एवं कोर के मध्य की सीमा को विभाजित होती है, किसके द्वारा विभाजित होती है? गुटनबर्ग असभ्यता के द्वारा। द बाउंड्री बिटवीन मेटल एंड कोर इज सेपरेटेड बाय, यानी कि कौन अलग करती है, कौन सी लेयर जो है वो अलग करती है, वो करती जो लेयर अलग करती है उसको क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है गुटनबर्ग असभ्यता। काफ़ी बार जो क्या है ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है, चाहे कोई सा भी आप एग्जाम दोगे, मतलब काफ़ी बार जो है रिपीटेड रहने की इसके चांस है। काफ़ी बार मैंने देखा है, जितना मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है। भूकंप किस गहराई के बाद उत्पन्न होता है? भूकंप जो उत्पन्न होता है वो होता है क्वेश्चन नंबर 50 का जो है वो डी होगा 750 किलोमीटर की गहराई उत्पन्न नहीं होता है। 750 किलोमीटर की गहराई के बाद जो है उत्पन्न नहीं होता है। इससे ऊपर को जो क्या है, इससे नीचे की गहराई में जो क्या है उत्पन्न होता है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अंतर तारक धूल परिकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो 51 का जो है वो डी होगा ऑटो शिम्ड। पृथ्वी के वायुमंडल की वह परत किस नाम से जानी जाती है जो कि वर्षा तथा अन्य मौसमी घटनाओं से संबंधित है? तो 52 का जो है वो डी होगा ट्रोपोस्फियर। निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा मरुस्थल है? सबसे बड़ा मरुस्थल जो है 53 का वो बी होगा सारा डेजर्ट जो है अफ्रीका में है। डीपू कॉटन भू आकाश किससे संबंधित है? ड्रिप कॉटन भू आकार किससे संबंधित है? ये जो है ड्रिप कॉटन जो है वो है 54 का जो है वो सी होगा लाइमस्टोन या कास्ट रीजन भी कह सकते हैं। कास्ट जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो क्या है इनका निर्माण होता है। पर्वत निर्माण के भू अवनति सिद्धांत के प्रतिपादक थे ये जो थे वो थे 55 का जो राइट आंसर है वो हो गए डी कोबर ने जो क्या है ये सिद्धांत दिया था भू अवनति सिद्धांत। क्लिनिकल ओरिजिन थ्योरी। बेनिफैक्ट स्थलाकृति किससे संबंधित है? बेनिफैक्ट 56 का जो है वो बी होगा शुष्क प्रदेशों से, एरिड रीजन से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समूह में सभी भूदृश्य पवन अपरदन से बने हैं? यानी कि सभी जो भूदृश्य यहाँ पे भूदृश्य दे रखे हैं तो उसमें आपने देखना था कि इनमें से कौन सा समूह है जो सारे जो क्या है इरोजन के द्वारा यानी कि विंड इरोजन के द्वारा जो है बने हैं। तो 57 का जो राइट आंसर है वो होगा सी यारडांग है, भूस्तंभ है और शत्रशिला है। तो इसका सही आंसर होगा शीर्ष दीवार संबंधित है। शीर्ष दीवार किससे संबंधित है? ये जो है 58 का जो है ए होगा सर्क से। 58 का ए होगा। 59 जो है निम्नलिखित में से कौन सा भू आकार वेता अपरदन की चक्रीय संकल्पना में विश्वास नहीं रखता है? निम्नलिखित में से कौन सा भू आकार वेता अपरदन की चक्रीय संकल्पना में विश्वास नहीं रखता है? डेविस, बुलरिज, मॉर्गन और हैक। तो 59 का जो है वो होगा डी हैक। डेविस ने भी दिया था, बुलरिज ने दिया था, मॉर्गन ने भी जो है सिद्धांत दिया था। कोरियोलिस बल संबंधित है ये जो है क्वेश्चन नंबर 60 कोरियोलिस बल संबंधित है ये है किससे संबंधित है? 16 का जो है ए होगा विक्षेपण से, डिफ्लेक्शन से। इटेशियन स्थानीय पवन बहती है। इटेशियन कहाँ बहती है? 61 का जो है वो भी जो क्या है यहाँ पे आंसर नहीं बताया गया है। ये भी जो क्वेश्चन है वो डिलीट किया गया है। अमल वर्षा शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था ये किया गया था 62 का जो है वो सी होगा एगुस्ट स्मिथ द्वारा 1852 में। अपरदन चक्र में प्राइम रूप और एंड रफ शब्दावली का प्रयोग किसने किया था? प्राइम रूप और एंड रफ जो उसका प्रयोग किया था वो क्या था? पैक ने जो क्या है अपना सिद्धांत दिया था साइकिल ऑफ इरोजन, उसमें जो उसने प्राइम रूप और एंडर का जो है वो
प्रयोग किया था। स्टार्टिंग में जो है प्राइम रूप था, एंट्रफ जो है एंड की जो स्थलाकृति का जो निर्माण होता है उसको एंट्रफ उसने कहा था। सौर्य ऊर्जा विकृत होती है, सौर्य ऊर्जा विकृत होती है, सोलर एनर्जी इज रेडिएटेड फ्रॉम फोटोस्फीयर से। प्रवाल विरंजन परिणाम है, परिवाल विरंजन परिणाम है, किसका परिणाम है, यानी कि कोराल ब्लीचिंग। कोराल ब्लीचिंग क्या होता है, जब जो क्या है कोराल जो का जो है रंग जो क्या है वो व्हाइट होने लगता है, उसको कोराल ब्लीचिंग कहा जाता है। तो उसका जो किसका कारण है, ये है वैश्विक उष्णन का, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है कोराल ब्लीचिंग की जो समस्या है वो ज़्यादातर बढ़ती जा रही है। जो कोराल का जो है वो रंग जो है परिवर्तित होता जा रहा है। प्रवाल भित्तियों के जीवित रहने के लिए पानी का अनुकूलतम तापमान कितना चाहिए, तो 66 का जो राइट आंसर है वो भी यहाँ पे जो क्या है नहीं बताया गया है, ये भी जो क्वेश्चन है वो डिलीट हुआ है। 67 जो है उच्चतम लवणता अंकित की जाती है, उच्चतम लवणता अंकित की जाती है। तो सबसे ज़्यादा अगर इसमें देखें भूमध्य सागर है, लाल सागर है, कैरिबियन सागर है और पर्शियन है, तो इसमें जो सबसे अधिक होगी 67 का जो है वो होगा बी, रेड सी में होगी। निम्नलिखित में से कौन सा सागर सबसे कम गहरा है, तो सबसे कम गहरा जो है वो है 68 का डी, पीत सागर, पीला सागर भी कहा जाता है इसको। अलास्का का मेलोसिपना ग्लेशियर हिमनद का श्रेष्ठ उदाहरण है। 69 का जो है वो सी होगा, गिरिपाद हिमनद का। गिरिपाद हिमनद के जो है टाइप्स होते हैं, गिरिपाद हिमनद का पोनार्स का निर्माण होता है, पोनार्स का निर्माण होता है। 17 का जो है वो सी होगा, चुना क्षेत्रों में। यहाँ पे फिर सूचियाँ दे रखी थी, उनको आपने मिलान करना था। सिद्धांत दे रखे एक साइड और उससे संबंधित पक्ष दे रखे हैं। चतुष्फल, भू अवनीति सिद्धांत, अवतलन सिद्धांत और स्थिर तरंग सिद्धांत। बहुत ही था। 71 का जो है वो ए होगा, ए का जो है वो 4 होगा। चतुष्फल सिद्धांत जो है वो दिया था, वो है महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित है, लुथियन ग्रीन ने दिया था ये। बी का जो है वो 3rd होगा, भू अवनीति सिद्धांत, ये जो है वो पर्वत निर्माण से संबंधित है, भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कोवर ने दिया था। अवतलन सिद्धांत जो है सी का जो है वो 2 होगा, प्रवाल भित्ति की संबंध की उत्पत्ति से संबंधित है, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। स्थिर तरंग जो सिद्धांत है वो है ज्वार भाटे की उत्पत्ति से संबंधित है, स्थिर तरंग सिद्धांत। थानवर्ड के विश्व के को निम्नलिखित में से जलवायु प्रकारों में बांटा था, कितने जलवायु प्रकारों में बांटा था थानवर्ड जो थे, तो उसने बांटा था 72 का जो है सी होगा, यानी कि 32 हमारा आंसर है। और 73 ओजोन परत वायुमंडल के कौन से मंडल में फैली हुई है, तो ये जो है वो है स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में। ये भी क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अभी जो एचपी सेट हिमाचल प्रदेश सेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी जो क्या इस तरह का जो क्या क्वेश्चन पूछा गया था, इस तरह का क्या यही क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय निक्षेप नहीं है, निक्षेप जो होता, निक्षेप कौन सा होता है जो क्या है सागरीय तल पे जिसका जो क्या है वो जमा होता है, तो ग्लोजुवेरिना पक भी है, रेडियोलिन भी है, लाल सिक्का भी है, सिल्ट जो है वो नहीं है। तो 20 का आंसर होगा। वायुमंडल में निश्चित भाग में अति तीव्र गति वाली वायु तंत्र को कहा जाता है, वो कहा जाता है जेट स्ट्रीम। वायुमंडल में एक निश्चित भाग में अति तीव्र गति वाली ऊपरी वायु तंत्र, ऊपरी वायु तंत्र मतलब आपको पता है कि ऊपरी अपर एयर जो सर्कुलेशन होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है जेट स्ट्रीम है हमारी। शोमंडलीय हवाएं भी कह सकते हैं इनको, या शोमंडलीय तूफान भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो है वो शोमंडल में जो है ये आते हैं। संभावना अप्रदन चक्र संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था, ये किया था 76 का जो है वो सी होगा, एम एफ थॉमस ने दिया था ये सावना अप्रदन चक्र। हु प्रपोज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सावना साइकिल ऑफ इरोजन। 77 जो है निम्न में से कौन सा एक खनिज दक्षिण पूर्वी एशिया के भारी मात्रा में जो क्या है उत्पन्न किया जाता है, दक्षिण पूर्वी एशिया में, तो 77 का जो है वो सी होगा, टीन। चाइना में सबसे अधिक होता है। जलवासी कृषि का सबसे असाधारण लक्षण है, जलवासी कृषि का सबसे असाधारण लक्षण है, तो 78 का जो है वो होगा बी। कुछ सालों के बाद कृषि के
बाद खेतों का क्या है, स्थानांतरण किया जाता है। अब चालवासी कृषि यानी कि चलते चलते, यानी कि इसमें जो क्या है, जो है जैसे 2 वर्ष जो है वो खेती की, उसके बाद जो है 2-3 वर्ष में जो क्या है उसको प्रति छोड़ देते हैं, और जो क्या है खेती करने के लिए जो क्या है वो नई जमीन जैसे पेड़ पौधे की या झाड़ वगैरह जो है उसको काट दिया जाता है, नई भूमि जो क्या है तैयार की जाती है, यानी कि उसको चालवासी पशुचारण कह सकते हैं हम, स्थानांतरित कृषि कृषि भी कहते हैं इसको। संयुक्त राज्य अमेरिका में सूती वस्त्र उद्योग न्यू इंग्लैंड क्षेत्र के दक्षिणी राज्यों में स्थानांतरित हुआ है, जिसके सबसे प्रमुख कारण है 79 का जो है वो सी होगा। दक्षिण राज्यों में उत्पादन लागत जो है वो कमतर थी। विश्व में चावल उत्पादन का प्रधान क्षेत्र है, चावल उत्पादन का प्रधान क्षेत्र है 18 का जो है वो सी होगा। एशिया में, यानी कि मानसून एशिया सबसे अधिक चाइना में है, भारत में है, तो एशिया में जो क्या है वो सबसे अच्छी जो क्या है दशाएं है चावल उत्पादन करने के लिए। तो चावल उत्पादन में प्रधान भी यही है। विश्व के भंडार की दृष्टि में सबसे बड़ा तेल क्षेत्र धाबर किस क्षेत्र में स्थित है, 81 का जो है वो यहाँ पे जो है आंसर नहीं बताया गया था, ये क्वेश्चन भी जो क्या है वो डिलीट किया गया है। कथन 1, शिकागो गेरी संयुक्त राज्य अमेरिका के महत्वपूर्ण लोहा इस्पात उत्पादक प्रदेशों में से एक है। कारण, शिकागो में मिशिगन झील के शीर्ष पर अवस्थिति ने इसके इस्पात उद्योग को बढ़ावा दिया है। तो इसमें आपने बताना था। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 82, और इसका जो राइट आंसर है वो है ए। कथन ए और कारण, सॉरी, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, तथा आर कथन ए की सही व्याख्या है, यानी कि दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। इस तरह के जो क्वेश्चन है ये कथन और कारण वाले, ये जो है यूजीसी नेट सेट इस तरह के जो एग्जाम में जो क्या है वो अधिकतर पूछे जाते हैं, यहाँ पे जो क्या कम देखने को मिल रहे हैं। और दूसरी बात जो क्या है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मुझे लग रहा है कि जो ये असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है, खासतौर से जो ये पूछा गया है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा, वो जो है यूजीसी नेट जो करवाया जाता है, यानी कि जो इससे पहले आपको जो है वो क्वालिफाई करना है, तभी आप जो क्या है ये जो एग्ज़ाम जो क्या है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आप इसमें जो क्या है आप दे सकते हैं ये एग्ज़ाम जो क्या है असिस्टेंट प्रोफेसर का, क्योंकि वो मिनिमम एलिजिबिलिटी है यूजीसी नेट जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा करवाया जाता है या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू अब करवाया जा रहा है, तो वो जो है वो मिनिमम एलिजिबिलिटी है। तो उसका जो जहाँ तक मैंने एग्ज़ाम जो देखा है, मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है उसके संदर्भ में, तो उसका जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी मुश्किल होता है इससे, और ये मुझे जो क्या है उससे काफ़ी ज़्यादा इजी लग रहा है। निम्न वैसे हाँ इतना है कि थोड़ा मतलब स्टेट का जो है फ़र्क रहता है, क्योंकि स्टेट के क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जाते हैं, और उसमें ऐसा कुछ नहीं रहता है, उसमें मतलब सब कुछ मतलब एक जैसा रहता है, उसमें किसी स्टेट को ज़्यादा वो प्रमुखता नहीं दी जाती है। निम्न वैसे किस महाद्वीप में जल शक्ति की संभाव्यता सर्वाधिक है, ये जो है वो अफ्रीका में है, क्योंकि वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है, तो रिवर्स है, वहाँ पे बारिश होती रहती है, तो वहाँ पे जो है सर्वाधिक संभावना है। अमेजन नदी होगी, नील नदी है वहाँ पे। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शेल तंत्र कौन सा है, वो है धारवाड़ करम की जो शेल जो तंत्र है वो सर्वाधिक खनिज युक्त है। निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर के क्रमावली पर्वत श्रेणियों निम्नलिखित है। उत्तर से दक्षिण की ओर करना था आपने, उत्तर से दक्षिण, यानी कि नॉर्थ हमारा ऊपर रहता है और साउथ हमारा नीचे को रहता है, तो ऊपर ही ऊपर जो है हमारा काराकोरम है, फिर लद्दाख है, जास्कर है, और फिर पीर पंजाल है, उसके बाद जो हमारे लास्ट में जो शिवालिक आता है जो यहाँ पे नहीं दे रखा है। नेक्स्ट है तैरने वाले द्वीप निम्नलिखित में से किस एक भारतीय झील के विशिष्ट तथ्य है, 86 का जो राइट आंसर है वो होगा डी, लोकेटक। लोकेटक झील में जो क्या है उसमें क्या है तैरने वाले द्वीप जो है वो पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है, तो इसका जो है 87 का जो है वो बी होगा। बी, ये जो क्या है वो सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित। थारू जो है उत्तराखंड की जनजाति है, भील मध्य प्रदेश में, टोटा तमिलनाडु की है। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग का संबंध किस पर्वत श्रेणी से है, ये है पीर पंजाल श्रेणी से। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग संबंध किस से है, ये है पीर पंजाल श्रेणी से। हिमालयी नदियों द्वारा निर्मित सपाट तलीय संरचनात्मक घाटियां जानी जाती है, ये किसके नाम से जानी जाती है, 89 का जो हमारे पास है वो सी होगा, दून।
दून। हिमालय नदियों द्वारा निर्मित सपाट तलीय संरचनात्मक घाटियां जानी जाती है, वो किसके नाम से जानी जाती है? वो जानी जाती है दून, यानी कि शिवालिक रेंज में जितनी भी जो घाटियां शिवालिक हिमालय में, वो पे जो क्या है दून कहा जाता है। जैसे हमारा पोंटा साहिब हो गया, पाटलिपुत्र है, देहरादून है, ये सब जो है दून घाटियां कही जाती है इनको, क्योंकि ये जो क्या है शिवालिक के जो तलीय जो क्षेत्र है या गिरिपादी जो क्षेत्र है उसमें जो क्या है स्थित है। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधशाला कहाँ स्थित है? ये जो है वो डिगबोई असम में है। किस राज्य की सीमा उत्तराखंड को नहीं छूती है? अब इसमें जो है आपको मैप की जो क्या है वो जानकारी चाहिए थी, तो किस राज्य की जो है उत्तराखंड को नहीं छूती है? तो ये जो हमारा होगा 91 का, वो होगा ए पंजाब। और बाकी जो है मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले इसी तरह के प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपके यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले मिल सके। भारत में मानक समय की गणना की जाती है, ये जो की जाती है ये की जाती है 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स पूर्वी देशांतर में 82.5 डिग्री कह सकते हैं हम। निम्न में से किस राज्य में पंजीकृत उद्योग की संख्या देश में सर्वाधिक है? ये जो है उद्योग की संख्या, ये जो कहाँ है सर्वाधिक? 93 का जो राइट आंसर है वो है सी, गुजरात में। नेक्स्ट वन इज सूती वस्त्र उद्योग के निम्नलिखित खंडों सेक्टरों में से कौन सा खंड सूती वस्त्र उत्पादन में शीर्षस्थ है? तो 94 का जो है वो बी होगा, पावरलूम सेक्टर। देश में 4 इस्पात कारखानों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम आपने बताना था। वो है दुर्गापुर है, बोकारो है, राउरकेला है, भिलाई है। तो 95 का जो राइट आंसर जो है यहाँ पे वो बी होगा। 96 जो है वो है भारत में हरित क्रांति के आरंभिक वर्षों में निम्नलिखित में से किस फसल को सर्वाधिक लाभ पहुंचा था? भारत में हरित क्रांति की आरंभिक वर्षों में, तो आपको पता है जो है हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो है वो गेहूं और चावल की फसल पे पड़ा था। तो गेहूं मतलब चावल और गेहूं दोनों में पड़ा था, लेकिन जो गेहूं में वो सर्वाधिक पड़ा था, सर्वाधिक जो उत्पादन में गेहूं के जो है वो वृद्धि हुई थी। इरुला जनजाति है, इरुला जो है वो है क्वेश्चन नंबर 97 का जो है वो है ए, नीलगिरी की पहाड़ियों पर निम्नलिखित युगों में से कौन सी एक सुमेलित है? तो 98 जो हमारे पास है वो है डी, भीमकुंड जल विद्युत परियोजना जो है उड़ीसा में है, तो ये सही है, बाकी सारा गलत है। नेक्स्ट जो है वो गद्दी है। गद्दी क्या है भाई? सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन हमारे पास, तो गद्दी जो है वो हिमाचल प्रदेश के जो है वो भेड़ पालक है, जो अपने भेड़ बकरी के साथ जो क्या है इधर उधर जो क्या है मतलब सीजनली जो है वो माइग्रेट होते रहता है, सीजनली प्रवास करता है। तो गद्दी जो है हिमाचल प्रदेश के जो है भेड़ पालक है, एक जनजाति है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियर शोध संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है हमारा, उसका जो राइट आंसर जो है वो है सी, यानी कि नागपुर में होगा। तो इस तरह से जो क्या है वो 100 क्वेश्चन जो है हमारे पास थे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, जरूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी जो है किसी भी तरह के जो क्वेश्चन पेपर जैसे यूजीसी नेट होता है, सेट होता है, या किसी अदर्स जो स्टेट्स के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसको पाने के लिए जो क्या है आप जो है घंटी के बटन को जो है वो ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी जो है मैं इस तरह के जो क्या है वीडियो आप मतलब अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँ, आपके पास जो क्या है नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही।